Hello everyone. Today we are going to discuss motion in a straight line. तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो मोशन किस टाइप के होते हैं और उनकी ब्रांचेस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करते हैं. मैकेनिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें मोशन के टाइप और फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है. तो इसके यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? ये 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होती है. नंबर 1 जो होता है हमारा स्टैटिक्स. ठीक है. और सेकंड नंबर का होता है काइनेमेटिक्स. फोर्थ नंबर का होता है डायनेमिक. ठीक है. तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होती है मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. तो यहाँ पे जो स्टैटिक्स होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कौन आते हैं, स्टैटिक्स में कौन आते हैं. तो यहाँ पे जो बात होती है उन ऑब्जेक्ट की बात होगी या उन ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करेंगे जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे या फिर यूँ कह लें कि वो रेस्ट में होंगे. किसकी बात करते हैं इसमें? रेस्ट और इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो इनकी हम बात करते हैं. किनकी? या तो रेस्ट में हो या तो वो इक्विलिब्रियम में हो. कोई भी ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में होता है? यानी कि उस पर जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी यहाँ पे टोटल फोर्स होंगे वो सभी का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाना चाहिए. मतलब उनका जो सम हम निकालेंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, उन सब को अगर हम ऐड कर दें और रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, और इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. या यूँ कह लें कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स हमारे इक्वल हो जाए, तो तब भी हमारी जो बॉडी है वो मोशन में नहीं आएगी. इसका मतलब वो रेस्ट में होगी या इक्विलिब्रियम भी हम कह सकते हैं. ओके. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एग्जांपल हम ले सकते हैं बुक ऑन द टेबल. तो बुक कहाँ रखी हुई है? टेबल पर है. तो वो रखी रहेगी ना. तो बुक रखी हुई है, इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स है वो क्या हो रखा है? 0 या इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं. ठीक. ये बात आपको समझ आ गई होगी. ठीक है. तो काइनेमेटिक की बात करते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं वो मोशन में होते हैं. मतलब हमने रेस्ट की बात कर ली, इसमें आएगा अपना मोशन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे या जो बॉडी हमारी मोशन में होगी. ठीक है. तो हम यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें ये काइनेमेटिक की प्रॉपर्टी है कि हम मोशन की बात, जब भी हमें काइनेमेटिक की बात करनी होती है तो मतलब हम मोशन की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. तो इसमें हम कारण नहीं पढ़ेंगे कि वो किस कारण से मोशन में आई थी ऑब्जेक्ट. बस हमें तो ये देखना है कि हाँ मोशन में आई है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं उसमें ध्यान देना है. और जो हमारी डायनेमिक्स है ये भी मोशन की है ब्रांच. इसमें भी हम मोशन की स्टडी करते हैं, पर इसमें हम साथ ही साथ उसके कॉज की भी बात करते हैं कि वो किस कारण से आई है. मतलब कारण भी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है, कि उस पर फोर्स लगा था कि नहीं लगा था, या किस टाइप से वो मोशन करती है. ठीक है. तो ये भी यहाँ पे हम देखते हैं. उसके बाद में हम चलते हैं मोशन पर. मोशन से पहले हम समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो क्योंकि इसके बिना हम मोशन तो नहीं कर सकते या हम मोशन के बारे में नहीं बता सकते. तो मोशन को अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझना पड़ेगा. राइट. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि वो हमारा फिक्स पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं.
इसकी तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस, यहाँ पे प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन या वेलोसिटी या फिर एक्सेलेरेशन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज measured is known as frame of reference। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम जिस पॉइंट से, जिस प्लेस से किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेक करते हैं, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या और भी कुछ, तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रेम। यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं हम 3 टाइप। तो कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर 2 पॉइंट है स्फेरिकल, पोलर, कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड पॉइंट है सिलेंड्रिकल, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। और इनमें से हमें जो अभी इस क्लास के लिए पढ़ना है वो है फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है, चलो इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रेम है, कौन से वाला, कार्टेशियन फ्रेम। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई और जेड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होते हैं, 3। तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है, तो हमारे पास में 3 हो गए। तीनों जो एक्सिस हैं हमारी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ से चलना शुरू करेगा, इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करेगा और वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा। या तो वो वाई एक्सिस में मूव करेगा या तो वो जेड एक्सिस में मूव करेगा। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो 2 एक्सिस में मूव करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 एक्सिस में मूव करते हैं। तो जो 1 एक्सिस में मूव करते हैं उनको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, और जो 2 एक्सिस में मोशन करते हैं उनको बोलते हैं 2 एक्सिस या डबल एक्सिस। ठीक है, और जो तीनों में करते हैं उनको बोलते हैं 3 एक्सिस मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं।
3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 3 टाइप के मोशन भी हो जाते हैं हमारे यहाँ। कि अगर वो 2 एक्सिस में एक साथ में मूव कर रहा है तो वहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन बोला जाता है, और जब 3 डायमेंशन में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी तो उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसमें क्या होता है, इनके भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इनके 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर इसके सेकंड पॉइंट पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, इनका क्या होता है, इनके 2 फ्रेम होते हैं। अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो होता है हमारा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। ये जो फ्रेम होता है हमारा रेस्ट में होता है, या तो ये फ्रेम रेस्ट में होगा, ये दोनों बातें हम लिख देते हैं। एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either at rest, या तो वो जो हमारा फ्रेम है वो रेस्ट में होगा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव हो रहा होगा। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए, अगर वो इनिशियल फ्रेम है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है या तो वो रेस्ट में है, तो 2 में से वो एक कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कोई ट्रेन है मूव कर रही है, ठीक है, या जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी मूव कर रही है, कैसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो इसका मतलब वो इनिशियल फ्रेम में है। अब जो सेकंड हमारा है वो है नॉन इनिशियल फ्रेम, उसका दूसरा नाम है एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड और नॉन इनिशियल फ्रेम, यहाँ पे भी है। तो नॉन इनिशियल फ्रेम, तो ऑफ रेफरेंस, तो इसमें क्या होता है, तो वो जो हमारा फ्रेम होगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा होगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं है, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, या तो वो डिक्रीज हो रही हो या तो वो फिर इंक्रीज हो रही हो, हमें उससे कोई बात नहीं करनी, हमें तो सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करनी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड फ्रेम होना चाहिए।
तो एक्सीलरेटेड फ्रेम अगर है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, या तो फिर वो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो दो में से वो एक बात कर रहा होगा। कौन? नॉन इनिशियल फ्रेम। ठीक है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which एक्सीलरेटेड, क्या होना चाहिए? वो फ्रेम एक्सीलरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा होगा? नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसके बाद हम मोशन की बात करेंगे। तो वैसे हमारे जो मोशन है, जो हमारा मोशन है वो कितने टाइप का है, आपने देख लिया कि जो मोशन होता है ना, क्या होता है? पोजीशन चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सराउंडिंग और टाइम, और ये फिर ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोल देते हैं मोशन में। इसके दूसरे साथ में रेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो अगर रेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? रेस्ट में है। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है तब हम बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चार्ट, और इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है। सबसे पहला जो मोशन है, ये मोशन भी हमारे 3 टाइप के हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड रोटेशनल मोशन, थर्ड इज वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल मोशन, तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि बस ट्रेवल करती है, तो बस अगर वो एक एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका जो मोशन है वो कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन है। या कोई बॉल रूफ से हमने क्या कर दी? ड्रॉप कर दी। तो कोई बॉल को हमने ऊपर से छोड़ दिया, तब भी वो कैसा मोशन करेगी? ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोशन कैसा होना चाहिए? लीनियर। अब उसके बाद में है रोटेशनल। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, ठीक है, इफ अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो,
उस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे घड़ी की जो सुई है या फैन, ये सब केस में है रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैसा होना चाहिए मोशन, यहाँ पे लीनियर मोशन था, यहाँ पे सर्कुलर। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है वाइब्रेशनल मोशन। तो जो हमारा वाइब्रेशनल मोशन है वो किस टाइप का मोशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे या ऊपर और नीचे मोशन करता है, तब उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। बात समझ गए? ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल स्प्रिंग को आप खींच कर छोड़ दें तो स्प्रिंग जो वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें जो मोशन का टाइप है वाइब्रेशनल है, तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है मूव, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन लिख सकते हैं यहाँ पे, अप एंड डाउन मोशन। बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग हमारा क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। कहाँ से, अबाउट अ मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन के अबाउट ऐसा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें 1 डायमेंशन की बात कर ली, 2 डायमेंशन की बात कर ली और 3 डायमेंशन की बात कर ली। तो मोशन हमारे 2 डायमेंशन भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन भी हो सकते हैं और 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों टाइप के मोशन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो सारे एग्जाम्पल तो देने पॉसिबल नहीं है, कि जितना लगा कि इतने अच्छा हो सकता है तो उतना हमने किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।